आज 5 तारीख महीना 9 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी एवं पसमिंदा के बच्चों बच्चियों ने अपने मैया पापा का दशा देख करके दुखी हो रहे हैं और प्रश्न बनाए हैं अपने मन की बात का। भारत विदेशी प्रथम आक्रमणकारी आर्य मनुवादी सवर्ण सामान्य भारत को 50,000 वर्षों पूर्व से कब्जा करके आज तक रखा है, राज करता है छाती पर। दूसरा मनुवादी इसी आर्य के साथ में ओबीसी समाज के सभी जातियां ने आर्यों के साथ ही आई भारत में, और ये भी उनके साथ मिल करके जो अभी सामान्य हो गई हैं, सामान्य कहलाती हैं। अछूतों दलित चमारों आदिवासी वनवासियों एवं पसमिंदा पर जुर्म, अत्याचार, हत्या, बलात्कार, अन्याय, हक, पद, सत्ता, जमीन, संपत्ति, अवसर छीन करके कब्जा करके बैठे हैं। लोकतांत्रिक वोट का अधिकार मिला, संविधान कानून से अछूतों का कुछ भी नहीं हुए आज तक 80 वर्षों में। भीख मांगने से कुछ अभी तक मिला नहीं, कुछ मिलता भी नहीं। सिर्फ अगवाड़ा पिछवाड़ा मरा करके फाड़ करके मर जाने के बाद सरकार 1,50,000 रुपया देती है। इसके सिवा और कुछ नहीं। मनुवादी विदेशियों से लड़ाई करने ही होगा। क्यों लड़ाई करने होगा? क्योंकि बिना लड़ाई का कोई भी कहीं भी किसी भी देश में जो है हक पद नहीं मिला है। हक पद मांगने से नहीं मिलता, भीख मांगने से नहीं मिलता। ये बात अछूत जानते हैं मगर कर नहीं पाते। लड़ाई के लिए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, किंतु मनुवादी के पास सेना है, पुलिस है, मनुवादी गुंडा है, आंदोलन को कुचल देते हैं, कुचलते आ रहे हैं आज तक। दूसरा, अगर क्षम्य युद्ध करे अछूत तो कुछ सफलता मिल सकता है। गोरिल्ला युद्ध करे तो कुछ सफलता मिल सकती है। हिट एंड रन नीति से अगर आंदोलन या कुछ करे तो सफलता मिल सकती है। केमिकल और बायोकेमिकल पॉइजनस से अटैक करे तो कुछ सफलता मिल सकती है। अगर मनुवादी के साथ गृह युद्ध करने अगर जाएगा तो उसमें मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि मनुवादी पहले से ही अन्य मनुवादी देशों से आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक संबंध हैं। ये सब हथियार देंगे, सभी तरह का सुविधा मुहैया कराएंगे, किंतु अछूतों का तो कोई भी देश कभी भी कि कोई देश खड़ा ही नहीं हुआ अछूतों के हक पद के लिए, आज़ाद कराने के लिए। हक इनको कोई भी देश, भारत विश्व में कोई भी देश खड़ा नहीं हुआ, सामने नहीं आया। जितना भी अत्याचार अन्याय अछूतों पर होता क्यों न रहे, आगे आया नहीं कोई और भविष्य में आएगा भी नहीं कोई। अभी अछूत के पास सांप मारने की लाठी भी नहीं है, तो लड़ाई के लिए हथियार कहाँ से लाएगा, कहाँ मिलेगा? अगर कहीं से मिलेगा भी तो अछूतों की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उसे खरीदेगा कैसे? काम धंधा है ही नहीं, खेती गृहस्थी है ही नहीं, अछूतों के पास रोजगार व्यापार है नहीं, कहीं से धन का उपार्जन का कोई रास्ता नहीं है, कैसे क्या करेगा? इसलिए मजबूर है, अभागा है, लाचार है, बेबस है। मगर दिल में मनुवादी विदेशियों के अत्याचार, अन्याय, अविचार, हकमारी, अवसरमारी से पीड़ित है, मुक्ति का मार्ग खोज रहा है।
हाँ, एक वोट का मार्ग मिला था, किंतु अछूत वो भी लालच बस बेच दिया। हाँ, बेच करके फिर उसी का लात खाया। और एक अगवाड़ा पिछवाड़ा था तो वो भी सवर्णों को दे करके मरवा करके कुछ जो है अछूत में से MP MLA नौकरी चाकरी कुछ को हुआ, बाकी समाज वैसे ही का वैसे ही पीड़ित रहा। अब एक रास्ता है, अगर कुछ कर सकते हैं तो करें। चंदा करके एक गांव में चंदा करके, गांव जितना है अपना अछूतों का जितनी संख्या है, चंदा करके एक फंड बनावें और ताकि उस फंड से कुछ लड़ाई का सरंजाम खरीद करके अपने माँ बहनों, बेटी भगनी, बहुओं पर जो अत्याचार सवर्णों के द्वारा, मनुवादी विदेशी के द्वारा, OBC के लोगों के द्वारा हो रहा है, कम से कम उसके लिए तैयार हो करके लड़ाई करके कम से कम लड़ाई करें ताकि उनको उनकी इज्जत बचाया जा सके, जान माल बचाया जा सके, अपने भी बचा जा सके। और कोई रास्ता नहीं है, हमारे मैया पापा है। जो परिस्थिति में जी रहे हैं आप, वही परिस्थिति में हम लोग को भी आगे जीने होगा, गाड़ मरा करके खाने जीने होगा। थैंक